सीधे आपको लिए चलते हैं पुणे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। तो जब तक हम लोग पानी की समस्या को हल नहीं करेंगे, जो महाराष्ट्र 50% से ज्यादा अवर्षण प्रवण है, 50% से ज्यादा महाराष्ट्र ये हमेशा अकाल में रहने वाला महाराष्ट्र है। इसमें वाटर कंजर्वेशन ये एक ही चीज है कि जो महाराष्ट्र को इस बीमारी से बाहर निकाल सकती है, और इसलिए इस मूवमेंट को हमने आगे बढ़ाया। और मुझे बहुत खुशी है 2020 में केंद्र सरकार ने पूरे भारत का एक वाटर टेबल का रिपोर्ट जारी किया, और उस रिपोर्ट में देश में बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। देश के सारे राज्यों में वाटर टेबल नीचे गया था, और महाराष्ट्र केवल एक अकेला ऐसा राज्य था जिसमें वाटर टेबल ऊपर आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसका श्रेय बीजीएस और पानी फाउंडेशन जैसी हमारी संस्था है, या नाम फाउंडेशन जो हमारे नाना पाटेकर जी उनकी है, मकरंद की, ऐसे लोगों ने जो एक प्रकार से लोगों में अवेयरनेस लाया। और सबसे महत्व की बात है कि उसमें कंपटीशन भी आमिर जी ने शुरू की, कि जिस कंपटीशन के कारण लोगों के मन में एक भाव आया कि नहीं, मुझे जीतना है, और पानी के चैंपियंस तैयार हुए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और साथ साथ जो मूल्यवर्धन का कार्य, देखिए हम शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ क्या हम मूल्य दे पा रहे हैं? शिक्षा में तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज परसेंटेज ऐसा है कि कभी कभी तो आश्चर्य होता है, किसी भी तीसरे आदमी को पूछ लो, बोलता है 99% मिले। ये 99% कहां से लाते? इतने होशियार बच्चे आजकल हो गए, तो बड़ा आश्चर्य लगता है। लेकिन 99% महत्व का नहीं है। क्या उसमें ज्ञान का रोपण हुआ? क्या उसमें मूल्यों का रोपण हुआ? क्या वो समझता है कि हमारे मूल्य क्या है, हमारा दर्शन क्या है, हमारे संवैधानिक मूल्य क्या है? ये अगर नहीं समझता है तो 99% काम के नहीं है। क्योंकि हम फिर एक ऐसे आत्म केंद्रित पीढ़ी तैयार करेंगे जो केवल खुद का विचार करेगी, जो समाज का विचार नहीं करेगी, जो राष्ट्र का विचार नहीं करेगी। आज व्यक्ति अगर बड़ा होता है तो समाज में कोई ना कोई उस व्यक्ति के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करता है। कभी सरकार करती है, कभी समाज करता है। आज इतनी स्कूलें चलती है तो ये स्कूलें समाज खड़े करता है। आज इतने हॉस्पिटल चलते हैं तो समाज उसको खड़ा करता है। आज इतने व्यवसाय चलते हैं, समाज उसको खड़ा करता है। उसमें से व्यक्ति खड़ा होता है। तो ऐसे व्यक्ति के मन में यह भाव होना ही चाहिए कि मुझे समाज ने दिया है तो मुझे कुछ न कुछ तो समाज को वापस करना चाहिए। लेकिन अगर ये भाव ही हम तैयार नहीं करेंगे, केवल इधर कंप्यूटर तैयार करेंगे और इधर कंप्यूटर जैसी सोच वाले लोग हम तैयार करेंगे कि जिनके मन में भाव नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम लोग एक पद पर जाकर अटकेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए व्यक्ति में वो भाव होना भी बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आवश्यक है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसके साथ साथ जो एक ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो अगर खो गया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी काम का नहीं है। ये समझकर हम लोगों को मूल्यों का रोपण करना पड़ेगा। और मैं बहुत इस बात की सराहना करता हूं जिस प्रकार से शांति भवन ने और भारतीय जन संगठन ने महाराष्ट्र में मूल्य शिक्षण का सिलेबस तैयार किया, मूल्य शिक्षण के माध्यम से बच्चों में मूल्यों का रोपण किया। और इसका परिणाम हमने देखा कि हमारे महाराष्ट्र की, हम लोग तो जानते हैं, सरकारी स्कूलों से बच्चे बाहर जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। सरकारी स्कूलों में लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती, लेकिन महाराष्ट्र इसमें अपवाद बना और प्राइवेट स्कूलों से लाखों बच्चे महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में वापिस आए।